कुंभ में नहाने का कोई औचित्य और धार्मिक महत्व है क्या? किसी जमाने में हुआ करता था। ओशो ने इस बारे में विस्तार से प्रकाश डाला है। उनकी किताब है गहरे पानी पैठ, जो एक दूसरी मोटी किताब मैं कहता आँखन देखी में संकलित है। उसमें पूरा एक लंबा प्रवचन है तीर्थ के मनोविज्ञान पर। पुराने युग में जब लोग सुशिक्षित नहीं थे, इतने सभ्य नहीं थे, सहज थे, भावुक थे, अनपढ़ थे, ग्रामीण थे, उस जमाने में लोग हृदय के तल पर जीते थे और बड़ी भीड़ में सभी लोग मिलजुल कर एक सामूहिक चेतना में प्रवेश कर जाते थे। भीड़ ऐसा व्यवहार नहीं करती थी कि एक एक व्यक्ति इसमें अलग अलग है, जैसे सब घुल मिल गए हों और एक सामूहिक चैतन्य उपस्थित हो जाता था। आज भी होता है, लेकिन बुरे कार्यों में होता है। 200-400 आदमियों की भीड़ सांप्रदायिक दंगा फसाद कर सकती है। किसी को ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि सब लोग कर रहे हैं, मैं तो बस उसी में फ्लो कर रहा हूँ। सब लोगों ने आग लगा दी, मैंने भी उसमें सहयोग किया। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मैंने कुछ किया। आप अकेले किसी के घर में आग लगाने का कार्य, किसी की हत्या करने का कार्य नहीं कर सकते थे, लेकिन भीड़ के फ्लो में आप बह गए। आपका चेतन मन काम नहीं कर रहा था वहाँ, आप अपने सामूहिक अवचेतन के माध्यम से कार्य कर रहे थे। इसलिए बड़े बड़े पाप कभी भी व्यक्ति ने नहीं किए हैं। बड़े बड़े पाप, बड़े बड़े अपराध हमेशा भीड़ ने किए हैं। इसी मनोविज्ञान को आधार बनाकर प्राचीन युग में ऋषियों ने खोजा था, क्यों न शुभ कार्य के लिए, पवित्र कार्य के लिए भी भीड़ इकट्ठी की जाए। और यह प्रयोग हजारों साल तक सफल रूप से कार्य करता रहा। जहाँ करोड़ों लोग इकट्ठे होते, एक विशेष भाव दशा में, इस ख्याल से कि उनके पाप धुल जाएंगे, निश्चित रूप से उनके पाप धुल जाएंगे, क्योंकि पाप एक मान्यता है और पाप का धुल जाना भी एक मान्यता है। एक झूठ से दूसरा झूठ कट जाता है। कोई पाप कहीं चिपके नहीं है, वास्तव में कोई ठोस वस्तु नहीं है, सिर्फ आपको ख्याल है। तो इसका विपरीत ख्याल इसको डी हिप्नोसिस कर सकता है। एक ख्याल की, एक पवित्र नदी में स्नान करने से मैं अपने पिछले कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा, अगर यह खूब गहरा हो, बिल्कुल हो जाएगा। और जहाँ करोड़ों लोग मौजूद हों इसी भाव दशा से, वहाँ तो निश्चित रूप से हो जाएगा। तो ओशो ने इस बात की चर्चा की है कि किसी जमाने में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के अतीत से मुक्ति मिल जाती थी, निर्भर हल्के फुल्के हो जाते थे और अपना जीवन सुंदर ढंग से जी सकते थे। यह एक सफल प्रयोग था, किंतु कालांतर में धीरे धीरे जैसे जैसे हम शिक्षित, सब वैज्ञानिक चिंतन मनन वाले, सोच विचार वाले, संदेहशील हो गए, क्रमशः वह भाव दशा खंडित हो गई। आज कोई जा भी रहा है कुंभ में, लेकिन वो दिखावे के लिए जा रहा है, पड़ोसियों को पता चल जाए कि मैं धार्मिक हूँ। भीतर से उसको ख्याल नहीं है कि ऐसा कुछ पाप से छूट ही जाएगा। एक दिखावा, एक पाखंड, एक सामाजिक मर्यादा है, सब लोग जा रहे हैं तो चलो। परिवार पीछे पड़ा है, बच्चे कह रहे हैं हमको भी मेला जाना है, उनको मनोरंजन का शौक है, किसी पवित्र भाव से नहीं जा रहे हैं। तो आज स्थिति बदल गई है। अब वो वाली बात वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, लेकिन किसी जमाने में हजारों साल तक यह एक अद्भुत सफल प्रयोग था।